नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 20 यानी संविधान के भाग 20 में इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यानी संविधान में संशोधन के कितने प्रकार से संविधान संशोधन किए जा सकते हैं अनुच्छेद में, उसके बारे में बताया गया है। ये शुरू होता है यानी इसको अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बताया गया, यानी 368 में इसके बारे में बताया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जब संविधान यानी 368 अनुच्छेद जब बनाया जा रहा था, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा इस संविधान सभा में कहा गया कि जो हमारी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इतनी लचीली भी नहीं है और इतनी कठोर भी नहीं है कि कोई इसका दुरुपयोग कर सके। दुरुपयोग का मतलब यह है कि जो अमेरिका है, अमेरिका में लिखित संविधान है और ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन में यानी ब्रिटेन और इंग्लैंड के बारे में, ब्रिटेन और अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट है यानी जो संसद है, कुछ यानी वहाँ की जो न्यायपालिका है अमेरिका की, वो कुछ भी कर सकती है, बहुत मजबूत है। यानी कहा जाता है कि अमेरिका के जो न्यायपालिका है, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष करने के अलावा वो कुछ भी कर सकती है। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी यही कहा जाता है। ब्रिटेन में कहा जाता है कि किंग डज नॉट रॉन्ग, यानी कहा जाता है कि ब्रिटेन में कि जो राजा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। यानी जो प्रतिनिधि हैं, जैसे अब भारत में कहा जाता है कि जो MP है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जिसको संसद कहा जाता है, संसद जो सदस्य हैं, सदस्यों के बारे में कहा गया है कि यानी जो सदस्य हैं, यानी जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहीं से लिया गया है। तो ब्रिटेन में कहा जाता है कि किंग डज नॉट रॉन्ग, यानी जो राजा है कभी गलत नहीं हो सकता। क्यों? यानी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के लोगों के अंदर वहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट के प्रति इतना ईमानदार है, यानी इतना भरोसा है कि वहाँ के लोगों में ये बात फैल गया कि जो राजा है वो कभी गलत कर ही नहीं सकता, यानी जो पार्लियामेंट है कभी गलत डिसीजन ले ही नहीं सकती। इसी चीज़ को देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, पर जो प्रावधान किया गया संविधान संशोधन में, उनके द्वारा कहा गया कि एक तो अमेरिका है, अमेरिका के जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, इतना आसान नहीं है परिवर्तन करना। और ब्रिटेन है, ब्रिटेन में संसद अगर जो चाहे आज वो कोई भी कानून बनाए तुरंत उसके सहमति से बन जाता है। यानी ब्रिटेन में कोई भी लिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान ब्रिटेन में नहीं है, लिखित नहीं है। और दुनिया का सबसे ब्रिटेन में और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जिसको कहा जाता है भारत का है। अमेरिका का भी संविधान है, लेकिन अमेरिका का संविधान ज़रूरत के तौर पर बनाया गया था, उसमें ज़्यादा अनुच्छेद है नहीं, लेकिन उसकी संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया बहुत कठिन है। और ब्रिटेन में है ही नहीं, ब्रिटेन का कोई संविधान ही नहीं है, ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है, कोई संविधान ही नहीं है। अगर आज वहाँ की पार्लियामेंट्री जो डिसीजन दे देगी उसको मानना पड़ेगा। और वहाँ के लोगों के प्रति जो वहाँ की जो संसद उसके प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदारीता है, वहाँ के लोग बहुत भरोसा करते हैं और वहाँ के लोग कहते हैं कभी राजा गलत नहीं कर सकते। लेकिन भारत में ऐसी समस्या थी, भारत क्योंकि कॉलोनियल समय में गुलाम था अंग्रेज़ों का, और जब संविधान बनाया गया तो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया कि जो हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इतनी आसान भी नहीं है और इतनी कठिन भी नहीं। यानी इतनी आसान का मतलब ब्रिटेन को बोल रहे हैं कि इतनी आसान भी नहीं है कि कोई जब चाहे तब कोई परिवर्तन ला सकता है, और कठिन के तौर पे कह रहे हैं कि अमेरिका के बारे में कि इतना कठिन भी नहीं है कि इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर इसमें कहा गया है, जो ये 368 में बताया गया है, और ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार से होता है। यानी ये जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमेशा संसद से शुरू होगी, संसद में ही किया जा सकता है, संसद से। विधानमंडल में कभी इसका मतलब विधानमंडल में संविधान संशोधन कभी नहीं हो सकता। कारण यह है कि जो हमारी संसदीय व्यवस्था है और संविधान एक यानी एकल संविधान का भी प्रावधान किया गया है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में हर स्टेट का अलग अपना संविधान है, अलग झंडा है, अलग उसकी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, वहाँ की हर स्टेट अलग है। वहाँ पे जैसे सीनेट होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। लेकिन नहीं, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में डुअल गवर्नमेंट चलता है। जैसे स्टेट के लिए कहा जाता है कि राज्य सरकार बनाई जाती है और सेंट्रल के लिए बनाई जाती है, संसद बनाया गया है। यानी जो राज्य का प्रतिनिधित्व उसमें भी है, यानी संसद में भी राज्य का प्रतिनिधित्व है। जैसे राज्यसभा है, राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है पार्लियामेंट। इसमें 3 प्रकार का होता है। जैसे राज्य है, भारत में जो राज्य है, राज्य को विषय दिया गया है, यानी विषय सूची 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है।
यानी कुछ विषय दिया गया है राज्य को कि राज्य उसी पे कानून बना सकते हैं। जैसे राज्य में आता है पुलिस आता है, कृषि आती है, परिवहन आता है, लोकल पुलिस आती है, लोकल गवर्नमेंट आता है, यानी स्वशासन जो ग्रामीण क्षेत्र का है तो ये आता है। और संघ में ज़्यादा उसका क्षेत्र बड़ा हुआ है। जैसे जो केंद्र है, जैसे बैंकिंग हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बैंक हो गया, और अन्य सेक्टर है जिसमें ऊपर संविधान संशोधन, जैसे जनगणना हो गया। जनगणना भी राज्य सरकार का विषय नहीं है, जनगणना है सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय, इसलिए बार बार इस चीज़ पे आवाज़ उठता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है संविधान संशोधन। पहले कहा जाता साधारण बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। इसको 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसमें जो साधारण बहुमत है उसको संशोधन ही नहीं माना जाता है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि संविधान संशोधन नहीं है, क्योंकि साधारण बहुमत से जो भी सरकार आती है केंद्र में, वो साधारण बहुमत से ही अपनी सरकार बनाती है। इसलिए जो साधारण बहुमत है, पहला साधारण बहुमत इसको संशोधन ही नहीं माना जाता। संशोधन इसलिए उनका भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार बनी है साधारण बहुमत से ही बनी है, क्योंकि उसका बहुमत नहीं रहेगा तो सरकार नहीं बना पाएंगे। फिर इसमें कहा जाता है कि साधारण बहुमत प्लस संसद के विशेष बहुमत कहा जाता है इसको, विशेष बहुमत। दूसरा विशेष बहुमत यानी संसद का विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत। फिर इसमें तीसरा आता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, ये सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है। और इसलिए जो भी सरकार केंद्र में होती है इसलिए चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य में हमारी सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो हम संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अपना परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी अनुच्छेद में किसी भी भाग में संसद परिवर्तन कर सकती है। उसके बारे में प्रक्रिया दी गई है। यानी इसका बहुत बार मिसयूज भी हुआ। जैसे इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के समय में तो सरकार रद्द कर दिया गया था, ये भी उठी तो ये भी जो सरकार थी उसको भी रद्द कर दी। 9 राज्यों में ये सरकार यानी कुशासन का आरोप लगाती हैं, जिसके द्वारा राज्य में आपातकाल लग जाता है और सरकार को डिमोलिश कर देती हैं, यानी सरकार को गिरा देती हैं। फिर सब शुरू होता है। इसमें देखते हैं कि संविधान संशोधन जो पहला है, साधारण बहुमत में कौन कौन से कितने प्रकार के संशोधन हो सकते हैं, कौन कौन सा विषय हो सकता है। इसमें 18 विषय आता है। साधारण बहुमत पहला, इसमें कुछ खास नहीं आता। जैसे गणपूर्ति आता है, सैलरी आता है, सांसदों के सैलरी हो गया, नए राज्यों का पुनर्गठन हो गया, यानी राज्यों को विभाजित किया जा सकता है। इसमें 18 विषय आता है। इसमें पहला आता है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश। पहला नए राज्यों का प्रवेश, जैसे सन 2000 में किया गया था। सन 2000 में 3 राज्यों को अलग किया गया, जैसे यानी पहला उत्तर प्रदेश उत्तराखंड किया था, फिर बिहार से झारखंड को कर दिया गया था, और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ फिर बना दिया गया था। फिर इसमें संसद की गणपूर्ति, दूसरा संसद गणपूर्ति, यानी संसद में जो जब गणपूर्ति का मतलब यह होता है कि संसद तभी चलेगी, यानी जो संसद में जो उपस्थित लोग हैं उसका 10वां भाग अगर उपस्थित, यानी जितने भी लोग संसद में उपस्थित हैं उसके 10वां भाग अगर उपस्थित हैं तो संसद चालू होगी, नहीं तो नहीं चलेगी। इसके बारे में इसे बताया गया है। फिर इसमें इनके पेमेंट के बारे में, यानी इनकी जो संसद में भाषा यानी राजभाषा का प्रयोग, ये बहुत सा है। इसमें राजभाषा है,
राजभाषा है, फिर संसद सदस्यों के वेतन के बारे में बताया गया है, फिर नागरिकता प्राप्ति यानी नागरिकता के बारे में बताया गया कि कौन सा नागरिकता जो ग्रहण करने की प्रक्रिया और हटाने की भी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। फिर 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं के बारे में बताया गया, उसके बारे में इसमें कहा गया है। फिर इनके प्रशासनिक व्यवस्था यानी 6वीं जो अनुसूची है, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के जो यानी प्रशासनिक क्रिया है उसके बारे में बताया गया है। फिर नए राज्य का निर्माण हो गया, फिर राज्य विधानमंडल का निर्माण या उसकी समाप्ति के बारे में बताया गया है। फिर हम लोग देखते हैं संसद का विशेष बहुमत, यानी जो दूसरी है संविधान संशोधन, वो संसद का विशेष बहुमत, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे मूल अधिकार हो गया, DPSP हो गया, इसमें परिवर्तन कर सकती है सरकार। इसी में आता है केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल भी इसी में आता है। फिर शंकरी प्रसाद आता है, फिर गोपाल नाथ मामला आता है, इसी में आता है। इसमें ऐतिहासिक जो पढ़ना है वो है केशवानंद भारती जो 1973 में आता है। फिर संसद का विशेष बहुमत, दूसरा संसद का विशेष बहुमत, ये थोड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि विशेष बहुमत से ज़्यादा लाना पड़ेगा आपको। तो इसमें आता है, इसमें पहला तो मूल अधिकार आ जाता है, ये भी थोड़ी कठिन होता है थोड़ा। इसमें मूल अधिकार आ जाएगा, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है, अमेरिका से लिया गया है, जो हमारा कोई छीन नहीं सकता हमसे। इसको नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। फिर आता है राज्य का DPSP जिसको कहा जाता है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, इसको हिंदी में कहा जाता है राज्य का नीतिक निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी ये भी एक प्रकार का दोनों मूल अधिकार, यानी मूल अधिकार भी एक